हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सपने बड़े देखो, लेकिन उस बिग गोल को हम स्मॉल टारगेट में डिवाइड नहीं करते और अपने खाली टाइम में उस सपने में जीते हैं कि उस गोल के मिलने के बाद, उस गोल को अचीव करने के बाद हम किस तरह की लाइफस्टाइल जिएंगे। और उस खाली टाइम में हम बस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं। स्टार्ट 10 मिनट से होता है, लेकिन आप अपने सोशल मीडिया साइट पर जाकर देख सकते हो आपके टाइम स्पेंड में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में कैसे बदल जाते हैं। इसको प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का गूगल पे मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना या डिले करना। बट अगर इसको हम एक आसान भाषा में समझे तो हमारा माइंड इंस्टेंट वर्क एंड इंस्टेंट रिजल्ट की फिलॉसफी पे काम करता है। हमारे माइंड को वो चीज हमेशा से अच्छा लगता आया है जिसमें हमें क्विक रिजल्ट एंड क्विक हैप्पीनेस मिले, और हम इसी के पीछे भागते रहते हैं। दिन में सबको 24 घंटे मिलते हैं, जिसमें से हम 8 घंटे अपने नींद को देते हैं, 5 घंटे अपने लाइफस्टाइल को देते हैं, 4 घंटे फॉर एंजॉयमेंट एंड बस फिर भी हमारे पास बचते हैं 7 घंटे। उस 7 घंटे में हम लोग क्या करते हैं वो डिपेंड करता है। उस 7 घंटे में क्या हम किसी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई हम नया स्किल सीख रहे हैं, क्या कोई हम साइड हसल कर रहे हैं, या फिर हम अपने बिजनेस पे काम कर रहे हैं, या फिर अपने सक्सेस से दूर होने का एक नया बहाना क्रिएट कर रहे हैं अपने चीजों को पोस्टपोन करके, डिले करके। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमें प्रोक्रास्टिनेशन या लेजीनेस की प्रॉब्लम से बचना कैसे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना। तो इसके लिए हम 5 या 6 पॉइंट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद का इंस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, आप पास्ट में क्या थे फर्क नहीं पड़ता, आप फ्यूचर में क्या बन जाओगे ये भी फर्क नहीं पड़ता, आप प्रेजेंट में क्या हो ये डिपेंड करता है कि आपको प्रेजेंट में टारगेट क्या है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप पर डे क्या काम कर रहे हो। और लोग गलती कहाँ करते हैं, लोग गलती करते हैं अपना टारगेट डिसाइड करने में। लोग अपना टारगेट तो बना लेते हैं कि मेरा टारगेट ये है, मुझे ये अचीव करना, बट कितने दिन में अचीव करना है। क्या आपने उस टारगेट को एक टाइम दिया, एक टाइम बाउंड दिया कि मैं इतने दिन में इस टारगेट को अचीव करूंगा। हमें जब भी टारगेट बनाना है तो उसको एक टाइम बाउंड करना है, मुझे ये चीज इतने दिन में चाहिए। तो हमारा माइंड उस तरह से काम करेगा, उस चीज को उतने पार्ट में डिवाइड करेगा कि मुझे ये चीज इतने दिन में कैसे मिलेगी। बट हम लोग करते क्या है कि हमारा टारगेट ही है 5 साल में मिले, 10 साल में फर्क नहीं पड़ता, ये टारगेट है, इसको अचीव करना है। लोग इस तरह से सोचते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है टाइम टेबल, कि हमें करना क्या है, कब करना है और कैसे करना है। टाइम टेबल बनाते वक्त आप सबने बनाया होगा कि 5 बजे उठना है, 10 बजे खाना खाना है, 1 बजे टीवी देखना है। इस तरह का टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल किस तरह से बनाना है, टाइम टेबल हमें इस तरह से बनाना है कि जो भी हमने टारगेट डिसाइड किया, बाय द वे हमने किसी भी टारगेट को डिसाइड किया कि मुझे टारगेट 3 महीने में अचीव करना है, तो उस 3 मंथ्स टारगेट को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे 15-15 डेज में। और टाइम टेबल जो बनाएंगे 6 टाइम टेबल बनाएंगे 15-15 दिन का। तो स्टार्ट पहले टाइम टेबल से करेंगे, फर्स्ट टाइम टेबल ऑफ 15 डेज। उस 15 डेज के टाइम टेबल में भी हमें ये डालना है कि हमारा खाली टाइम कौन सा है, उस खाली टाइम में हमें क्या करना है, और ब्रेक्स। ये 3 चीजों पे फोकस करना है टाइम टेबल बनाते टाइम। दिन भर में हमारा खाली टाइम कौन सा है, उस खाली टाइम में हमें कौन सा काम करना है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। उसके बाद हमें कब कब ब्रेक लेना है, ये भी जरूरी है। हमारा अगला पॉइंट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब कि बहुत सारे काम एक साथ करना। नाम से समझ में आना मल्टीटास्किंग, मल्टी वर्क एट वन टाइम। तो एक बात तो हमें पहले अपने दिमाग में डाल लेनी है कि हम एक साथ 4 काम नहीं कर सकते। क्या आप एक साथ 2 नाव पर ट्रैवल कर सकते हो? तो आप पढ़ते वक्त कान में ईयरफोन क्यों लगाते हो? फिर स्टूडेंट्स की बहुत गंदी आदत हो रखी है आजकल के टाइम पे कि मम्मी मुझे गाना सुनते वक्त पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होता है। यू रॉन्ग। या तो आप पढ़ सकते हो या फिर आप गाना सुन सकते हो। 2 काम एक साथ नहीं कर सकते हो। भगवान ने आपको वरदान देकर नहीं भेजा है, इस बात को एक्सेप्ट करो। लेकिन लोग आजकल अपने आप में मान लेते हैं कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम समवन, जबकि वो समवन कोई और नहीं हो, समवन आप खुद हो। इस बात को मानो। या तो आपके दिमाग में A+B का होल स्क्वायर आएगा, या फिर आपका वो अरिजीत सिंह का सैड सॉन्ग जो आपका फर्स्ट हार्ट ब्रेक के टाइम पे आप सुन रहे थे। जोन ऑफ फोकस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लास 10 का एग्जाम दिया होगा, 12 का दिया होगा। एग्जाम टाइम में हमें 2.5 आवर या फिर 3 घंटे मिलते हैं, मुझे ध्यान से याद नहीं, बट 2.5-3 घंटे का टाइम मिलता है उस टाइम पे। तो उस 3 घंटे के टाइम में हमारा फोकस क्या होता है कि उस 3 घंटे में हमारा फोकस यही रहता है कि उस पेपर को, जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर है, कितना जल्दी इसको क्लियर कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारा फोकस रहता है। कौन टीचर आ रहा है, क्या बात कर रहा है,
किसके बारे में बात कर रहा है, इस पे फोकस नहीं होता जो जनरली हमारे क्लासरूम में होता है। बट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम वी हैव फोकस्ड ओनली ऑन आवर क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट। तो इस चीज पे ध्यान दें। स्टार्टिंग में हमारा सारा फोकस रहता है कि हमें अपने क्वेश्चंस देखने हैं और आंसर्स पूरे देने हैं। जितने क्वेश्चंस के आंसर हमें पता उतना तो हम दे देते हैं, उसके अलावा जो टाइम बच जाता है उसमें हम इधर उधर करते हैं। तो उस इधर उधर के टाइम पे मुझे याद है संस्कृत का एग्जाम था, संस्कृत का एग्जाम मैं दे रहा था। मैंने अपने हाथ पे, संस्कृत कोई पढ़ता नहीं, मैं भी नहीं पढ़ता था, अपने हाथ पे कुछ आंसर्स लिख के गया था और एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता था उस क्वेश्चन पेपर के। ऐसे संस्कृत में मेरे नंबर शायद 78-79 के अप्रॉक्स, वो इधर उधर करके। तो उस टाइम पे एक टीचर थी, वो रिवॉल्व कर रही थी, मतलब होते हैं ना इन्विजिलेटर, उस रूम में थी, वो मुझे नोटिस कर रही थी। मैंने टोटल पेपर चीटिंग करके दिया। उसके बाद लास्ट में अगर वो बोलती हो तोते की तरह इधर उधर मत देखो, अपने एग्जाम पे फोकस करो, तो मैंने बोलता मैम एग्जाम पे ही फोकस है। और उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ का वो भी देख लिया, लेकिन बोला नहीं कुछ, बस बोला कि जाओ इसको वॉशरूम में धो कर आओ। फिर गया वॉशरूम में धो कर आया। तो जो भी आपका सराउंडिंग है, जो भी आपका वर्किंग एरिया है, उस पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन का चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब आपके वर्किंग एरिया में बस वही सामान होना चाहिए जो उस काम से रिलेटेड है। एक अगर स्टूडेंट है तो उसके वर्किंग एरिया में एक नोटबुक होनी चाहिए, उसके बुक्स होने चाहिए, पेन्स होने चाहिए, उसके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर वो ट्रिमर भी रखता है वहाँ पे तो डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। ट्रिमर देख ले, चलो शेविंग कर गया, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा। सो अपने वर्किंग एरिया को बहुत नीट एंड क्लीन रखना है। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो आजकल के बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, घर वाले बोलते हैं कि लाइब्रेरी क्यों जाते हो, घर में भी खाली स्पेस है, एक रूम है, एक कमरा है, तुम उसमें बैठ के पढ़ सकते हो। बट लाइब्रेरी जो हमें इन्वायरमेंट देता है वो घर का वो कमरा इन्वायरमेंट नहीं दे सकता। एक आइसोलेटेड क्यों होता है, लाइब्रेरी में जाने के बाद हम आइसोलेटेड फील करते हैं। हमारे जो वर्किंग एरिया, जो भी छोटा सा वर्किंग एरिया होता है, उसमें हमारे रिलेटेड बुक्स होते हैं जो हम लेकर वहाँ जाते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं, एक लैंप लगा होता है, अगले रूम में क्या हो रहा है हमें ये भी नहीं पता। दिस इज द रीजन वाई टुडे स्टूडेंट गो टू लाइब्रेरी। एक अच्छा रीजन है, अपने घर वाले को बता सकते हो। तो अपना फोकस जोन बहुत क्लियर रखना है, जो भी वर्किंग एरिया बहुत क्लियर रखना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन का सामान नहीं रखना है। इवन अपने फोन्स में जो भी एप्स, एक्स्ट्रा एप्स है, अपने फोन से निकाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्योंकि वो तो डिस्ट्रैक्शन का रीजन बन जाते हैं। इवन इन योर इंस्टा फीड बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं जो तुम्हें देखना पसंद नहीं है, फिर भी मजे के लिए रखते हो, बट वो चीज कहीं ना कहीं तुम्हें हार्म करती है। तुम्हें भी पता है वो प्रॉब्लम है, बट माइंड के इंटरेस्ट के लिए वो चीज़ तुम्हारे फील्ड में आते हैं। जस्ट रिमूव दैट थिंग्स। अपना वर्किंग एरिया, अपना फोकस जोन बहुत क्लियर रखो। तो अगला पॉइंट है मेक प्रोग्रेस बार। हमने वीडियो गेम खेलोगे, फ्री फायर, पबजी या फिर कोई भी गेम जिसमें लेवल 1 लेवल 2 होता है, मतलब कि सिल्वर होता है, फिर सिल्वर के बाद हम गोल्ड में जाते हैं, गोल्ड के बाद फिर हम प्लैटिनम में, फिर डायमंड में, फिर हीरोइक, इस तरह से जाते हैं। तो फिर हमें लाइफ में भी अपना एक प्रोग्रेस बार बनाना है। हमारा जो भी एम है उसको छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करना और एक चेकलिस्ट बनाना है, और जैसे जैसे हम टारगेट अचीव करते जाएंगे उसको टिक करते जाना है। तो इससे हमारा माइंड डाइवर्ट होगा और उस एम को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल रोड मैप पे एक गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। उसके बाद हम उस एम को कंप्लीट करने के पीछे भागेंगे कि कितना जल्दी वो हमारा एम कंप्लीट हो। और जैसे जैसे हमारे चेकलिस्ट पे 2 से 3 टिक लग गए ना भाई, उसके बाद जो फीलिंग आएगी ना, उसको रियल हैप्पीनेस वाली फीलिंग करते हैं, जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉव। अब हमारा अगला पॉइंट है 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बाय द वे हमें कोई, अगर आपको कोई बुक पढ़ने के लिए दे दे और बोले कि आपको इस बुक के 50 पेज पढ़ने हैं, तो आपके लिए सबसे मुश्किल क्या होगा? उसको स्टार्ट करना, ये उसके 25वें पेज में को पलट के 26वें पेज में जाना उसको मिड में, या फिर उसके लास्ट में 50वां पेज खत्म करना। तो सबसे जो मुश्किल काम होगा उसको स्टार्ट करना होगा कि उसको स्टार्ट कैसे करें। तो इस रूल को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो बाकी जो मैंने बताया वो सब अपार्ट है, ये रूल उन सब का ये है। तो हमें करना क्या है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए मुझे ये नहीं बड़ा टारगेट नहीं देना, गिव देम अ स्मॉल टारगेट कि मुझे चलो ये 5 मिनट इस बुक को पढ़ते हैं। जैसे हम उसको बुक को लेकर बैठेंगे 5 मिनट के लिए पलटना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही 6ठा मिनट आएगा हम एक मोमेंट में होंगे, एक इनर्शिया में होंगे। फिजिक्स का वो लॉ कहता है ना, द बॉडी इन मोशन वांट टू बी इन मोशन, द बॉडी इन रेस्ट वांट टू बी इन रेस्ट। तो फिजिक्स का लॉ भी ये कह रहा है यार, एक बार आप मोमेंटम में आ गए, एक बार आप मोशन में आ गए, तो आप मोशन में रहना पसंद करोगे। अंदर से आपको एक फोर्स उसके लिए पुश करेंगे। अगर मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि पिछले 4 महीने से मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इधर क्या कहता है, अप्रैल के बाद से मैं थोड़ा फोकस्ड हुआ और ये प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। कि क्या हो रहा था कि मैं किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं करने जा रहा था, कोई भी काम करने के लिए मेरे पास बहाना आता था। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने से पहले अभी रात के शायद 2-3 बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे अप्रॉक्स, शाम में डिसाइड किया था ये वीडियो बनाते हैं।
और 12-1 जैसे ही बजा तो मुझे लगने लगा कि चलो इसको कल बनाएंगे। तो फिर मैंने अपने दिमाग को एक पुश पंच दिया, अभी बनाएंगे। ऐसे ही किसी भी मीटिंग को अटेंड करने से पीछे जो मेरे दिमाग भाग रहा था कल करते हैं, कल करते करते पता नहीं 4 महीने कब बीत गए, मुझे पता नहीं चला यार। और फिर जब मुझे ये पता चला तो मैं एक फाइनल पुश में आया, एक मोमेंट में आया, एक इनर्शिया में आया, एक मोशन में आया। इस मोशन में आने के बाद आई वांट टू बी इन दिस मोशन, आई हैव मेड माय चेकलिस्ट, I have made my aim and I have divided that aim in different targets. I personally introspect myself कि मैं present situation क्या है, पास्ट में मैं क्या था, पास्ट में बहुत कुछ था, फ्यूचर में भी बहुत कुछ बन जाऊंगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में कहाँ हूँ। वो 4 जो महीने थे वो मेरे माइंड को एक लेवल पे लेकर चला गया था कि मुझे पिछले 4 महीने से मैं बस एक ड्रीम में जी रहा था कि मैं पास्ट में ऐसा था और मैं फ्यूचर में ये बनने वाला हूँ, लेकिन प्रेजेंट में कर कुछ नहीं रहा हूँ, तो कैसे बनूंगा यार। तो उस इंट्रोस्पेक्शन किया, एक टाइम टेबल बनाया कि खाली टाइम में करना क्या है, अपना इन्वायरमेंट चेंज किया। और उसके बाद जब भी कहीं फंसता हूँ, लगता है कि इसको कल पे डालता हूँ, 4 महीनों को याद करता हूँ, एक पंच देता हूँ, 5 मिनट का पुश देता हूँ बॉडी को। तो बॉडी कब मोमेंटम में आ जाती है, कब इनर्शिया आ जाता है पता नहीं चलता और काम करना स्टार्ट हो जाता है। इन सारे रूल्स को फॉलो करो, अपना एक प्रोग्रेस चार्ट तो जरूर बनाओ, प्रोग्रेस चार्ट बहुत हेल्प करेगी। और मैंने जो डायरी बताई थी उसमें सारी चीज़ों को नोट करना स्टार्ट करो। हैव अ गुड डे।